गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट मीडियंस। देखिए मीडियन क्या होता है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है इसको। अगर हम किन्हीं वैल्यूज को इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, जो वैल्यू बीच में आएगी, मीट में आएगी, उसको मीडियन कहेंगे। जैसे मान लीजिए इफ यू राइट 6, 7, 9, 11, 13, 15, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं। तो इनमें जो वैल्यू बीच में आएगी, तो बीच में कैसे निकालते हैं? अगर सभी वैल्यूज ओड हैं, अगर ये नंबर ऑफ वैल्यूज ओड हैं, तो मीडियन बनेगा n+1/2n, बीच में आएगी। अगर ये इवन है, जैसे यहां पर 3 और 3 6 इवन हो गई, अगर इवन भी है तो n/2 टर्म और इससे नेक्स्ट टर्म, इन दोनों की एवरेज ले लेंगे, एवरेज ऑफ दीज टू टर्म। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो मीडियन क्या आएगा 6/2 टर्म प्लस 6 से नेक्स्ट, ये भी थर्ड प्लस फोर्थ टर्म की एवरेज। तो थर्ड टर्म क्या है 9, फोर्थ टर्म क्या है 11, इन दोनों की एवरेज क्या होगी 10। तो हम कहेंगे इसका मीडियन 10 है। तो ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जब अनग्रुप डाटा हो, अगर ग्रुप डाटा दे रखा हो तो उसका मीडियन कैसे लिखेंगे? ग्रुप डाटा क्या होता है? मान लीजिए यहां पर वैल्यूज है और यहां पर है फ्रीक्वेंसी। अगर इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, एक ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग, लोवेस्ट वैल्यू पहले और सबसे हाईएस्ट वैल्यू लास्ट में, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इनको अगर हम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें और यहां पर हम कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख लें, तो मान लो टोटल फ्रीक्वेंसी n है, तो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे हम? तो यहां पर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, बोलते हैं कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं CF। हम CF लिखेंगे। CF का मीनिंग होता है अप टू, CF का मीनिंग अप टू, जिसमें इसका मीनिंग x1 से लेकर x1 तक की वैल्यूज का जोड़ f1 हो गया। x2 यानी कि इसमें जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा f1 प्लस f2, नेक्स्ट हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड लास्ट में आएगा टोटल। तो इस तरह से इसमें जो आपने सभी वैल्यूज का सम करने के बाद क्या करना है, तो टोटल वैल्यूज मान लीजिए n हो गई, तो हम पहले निकालते हैं n/2x टर्म किस में लाई करेगी। n/2x टर्म जहां होगी, इसमें मान लीजिए n/2x टर्म इसमें आ जाए, इस फ्रीक्वेंसी में आ जाए, तो इसके सामने जो वैल्यू होगी वो मीडियन कहलाएगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं आपको। सपोज हेयर आर मार्क्स ऑब्टेन, और यहां पर दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें है 20, 29, लेकिन ये टेबल दे रखी है, तो इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे है? सबसे लोवेस्ट वैल्यू 20, फिर 25, फिर 28, फिर 29, 33, 38, 42, 43। अब कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20 की फ्रीक्वेंसी 6, 25, 20, 28 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 24, 29 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 28, 33 के कोरस्पॉन्डिंग 15, 38 के कोरस्पॉन्डिंग 4, 42 की 2 और 43 की 1। अब क्या करना है? CF निकालना है। CF का 6 हो गया, इसका मीन 20 तक की वैल्यू 6, 25 तक की दोनों ऐड हो जाएंगी, यानी इसमें ऐड करते रहो, इसमें ऐड हो जाएगा, सिंपल तरीका है, इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 93, इसमें ये ऐड हो जाएगा 97, 99 और ये हो गया 100। यानी कि लास्ट में जो यहां पर आएगा, जितना इनका टोटल होगा वो भी 100 होगा, वो सेम वैल्यू यहां आएगी। तो देखिए अब इसमें 100 का आप कितना हो गया 25, तो इसका मीनिंग 25 इसमें लाई करेगा 25, यानी कि 50 है, तो 100/2 टर्म क्या होगी 50 है। तो 50 टर्म किसमें आ गई? देखिए यहां तक 50 टर्म बन गई, इसका मीनिंग जो आपकी मीडियन क्लास है वो कहलाएगी जिसमें 50 आएगा। तो ये 50 किसमें आ रही है? लेकिन अगेन ऑड इवन कंसेप्ट काम करेगा। n 100 क्या है? E1 है,
तो इसमें 50th और 50th से नेक्स्ट क्या होगी 51, यानी 50th प्लस 51 टर्म की एवरेज लेंगे। अब ये 50 टर्म इसमें है, 50 टर्म तो यहां तक आ गई, 50th टर्म 28 होगी और जो उससे नेक्स्ट टर्म आएगी वो वैल्यू होगी 29। इसका मीनिंग ये इन दोनों की एवरेज दी जाएगी, तो मीडियन होगा 28 प्लस 29/2 दैट इज 28.5। ये था ग्रुप डाटा में। अब देखिए मान लीजिए क्लास इंटरवल टाइप दे रखा हो, उस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, उसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर क्लास इंटरवल फॉर्म दे रखी हो तो उसका हम मीडियन कैसे निकालेंगे। सपोज आई टेक वन एग्जांपल, हियर गिवन मार्क्स और यहां पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5, 3, 4, 3, अगेन 3, 4, 7, 9, 7, 8। अगला काम वही है, ये FI होगी। नाउ वी फाइंड CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है अप टू। इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग समझ में आपको आना चाहिए। जैसे 0 से 10 नंबर लेने वाले बच्चे 5 है, कॉम्युलेटिव का मीनिंग हो 10 तक, भाई 10 नंबर तक कितने बच्चों के आए तो 5 हो गए। ये अप टू है, दो तरह की होती है, एक तो अप टू मीन वहां तक, एक होती है मोर देन, उससे अधिक। तो मैं अप टू वाली CF बना रहा हूं और अप टू वाला ही फार्मूला बताऊंगा आपको। इसमें क्या आएगा 20, अपर लिमिट 20 है, इसका 20 नंबर तक के बच्चे कितने हो गए, 10 तो 5 तक के थे, 10 से 20 के बीच में 3, तो फिर दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें 30 तक के बच्चे 8 पहले आ चुके हैं, 4 इसमें ऐड हो जाएंगे, इसमें 3 ऐड हो जाएंगे, इसमें अगेन 3 ऐड हो जाएंगे, इसमें 4 ऐड हो जाएंगे, इसमें 7 ऐड हो जाएंगे, इसमें 9 ऐड हो जाएंगे, इसमें 7 ऐड हो जाएंगे और लास्ट में 8 ऐड हो जाएंगे, 53। तो ये होगी आपकी CF। अब इसका जो फार्मूला है वो मैं लिख के दिखा रहा हूं। मीडियन का जो फार्मूला बनेगा क्लास इंटरवल टाइप में, अभी पहले एक बार लिख दिया था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इनकी मैं बताऊंगा क्या है। L कहलाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी होगी, जिसमें n/2h वैल्यू लाई करेगी, उसको बोलेंगे मीडियन क्लास। CF जो होगी फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F जो होगी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की, ऑफ मीडियन क्लास। H होगी उसकी क्लास इंटरवल या विड्थ कह लीजिए। अब देखिए पहले इस क्वेश्चन में देखिए आपने याद रखना है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फार्मूला मीडियन के लिए याद रखना है। जैसे हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 53 है, तो देखेंगे 50/3/12 टर्म किस में लाई करेगी, 53/2 लगभग 26.5 टर्म आ गई। देखेंगे 26 और 27 टर्म दोनों देखेंगे हम। देखिए वो 29 यहाँ इसमें, इसका मीनिंग देखो, इसमें 29 टर्म में है, इसका मीनिंग 26 टर्म इसमें आएगी, तो ये कहलाएगी आपकी मीडियन क्लास। और इसकी ये कहलाएगी लोअर लिमिट, ये L कहलाएगी। इससे पहले वाली CF कहलाएगी और इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी F कहलाएगी। तो सभी वैल्यू हो गई है। अब लिखिए फार्मूला ऑफ मीडियन। L होगी 60 प्लस n/2 53/2 माइनस CF होगी 22 अपॉन F, इस वाली F 7 और इंटू 10। कैलकुलेट दिस एंड यू गेट द आंसर। तो इसमें जो इस एक्सरसाइज में आपने ये क्वेश्चन सारे ट्राई करने हैं इसी मेथड से। एक इंपेरिकल फार्मूला और है
दैट इज बोलते हैं रिलेशन या इंपेरिकल फार्मूला। किसके बीच में? मीन, मीडियन एंड मोड। कई बार एग्जाम में क्या आता है, दो वैल्यूज आपने निकालनी होती है टेबल के तरीके से, फार्मूले के तरीके से, और थर्ड वैल्यू पूछ लेते हैं बाय यूजिंग इंपेरिकल फार्मूला, या एक नंबर ये पूछ लेते हैं राइट द इंपेरिकल फार्मूला या रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो एक ही फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है, और ये फार्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मोड, 2 मीन सॉरी इज इक्वल टू मोड। यानी कि मोड और मीडियन का यूज करके हम, मीडियन और मीन का यूज करके हम मोड लिख सकते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड। अब एक टॉपिक और रहता है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CF। CF मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्राफिकली अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, उससे कर्व बनेगी, उस कर्व को बोलते हैं ओजीव कर्व, इसको बोलते हैं ओजीव कर्व। ये एनसाइंट नेम है जिसने पहले को ड्रा किया था, ओजीव कर्व बोलेंगे। अब इसका हम फार्मूला बनाएंगे और ग्राफ ड्रा कर रखेंगे। सॉरी ये बच्चों, ओजीव की स्पेलिंग मैंने थोड़ी गलती की थी, OGIVE, ओजीव कर्व। किससे बनेगी? अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाएंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेके दिखाएंगे आपको। अच्छा, इसका जो ग्राफ है, दो तरह का ग्राफ बनेगा। एक तो ये बनेगा, अगर हम ले रहे हैं अप टू, अगर हम अप टू CF ले रहे हैं तो ये बनेगा। अगर हम मोर देन ले रहे हैं तो इसका उल्टा होता है, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये मोर देन का बनेगा, ये अप टू, अभी बना के दिखाएंगे। और एक बात और, अगर दोनों कर्व जहां पर काटेगी, जो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इट इज ऑलवेज मीडियन। यहां पर जो वैल्यू होगी ये मीडियन के बराबर होगी, दोनों कर्व आपस में जहां काटेगी। जैसे हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। ये है क्लास इंटरवल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 एंड 35 से 40। अब दो तरह की कर्व बनेगी, तो पहले एक बार फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3। अब देखिए पहले मैं लिख रहा हूं अप टू CF। अप टू CF का मीनिंग अपर लिमिट लेते हैं, इसका मीनिंग 10 तक की वैल्यू। अप टू का मीनिंग क्या है? देखो अप टू मीन्स 10, अपर लिमिट 15, 20, 25, 30, 35, 40। CF क्या बनेगी? 10 तक की वैल्यू 2 हो गई, 15 तक की वैल्यू 2 + 12 ये ऐड होती जाएगी। यहां पर 2 ऐड होगी 16 बनेगी, यहां 4 ऐड होगी 20, 23, 27 एंड 30। अब ये ग्राफ कैसे बनाना है आप जानते हो। अलोंग एक्स एक्सिस टेक दीज वैल्यूज, ये पॉइंट बनेंगे 10 to 15, 14। तो ये वैल्यू लेनी है आप लोगों ने अलोंग एक्स एक्सिस। तो मान लो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और इसके अलोंग लेनी है आप लोगों ने CF वाई के अलोंग। तो ये सपोज आई टेक 10, 20, 30। अब ये 2 है, पहले 2 बनेगी, यहां तक 5 हो जाएगी इसका आप लगभग। तो ये पॉइंट लिख लेता हूं मैं, ये बनेगा 10 to 15 पे क्या है 14। तो लगभग यहां पर आ जाएगा पॉइंट, ये हो गया सॉरी 15, 14 और 20 पे है 20 ये है। तो ये 20 16 सॉरी लगभग यहां आएगा 20 16 और 25 पे है 25 पे ये पॉइंट। अभी सभी एक मिनट में अगेन थोड़ा सा हम, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना लगे आपको। 15 पे है, 15 पे 16, 15 पे 14,
तो लगभग ये पॉइंट हो गया, और 20 पे है 16, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट आपने मेंशन करने हैं। और 25 पे है 20, ये पॉइंट हो जाएगा। 30 पे है 23, थोड़ा सा इसे लिख ले लीजिए 23। 35 पे 27 यहां ले लीजिए, और 40 पे है 30। अब इनको आपने फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, स्केल यूज नहीं करनी है, तो फ्री हैंड से जहां जैसे ही मिलता जाए आप इनको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये होगी आपकी अप टू CF कर्व, अप टू ओजीव कर्व बोलते हैं इसको, ओजीव। एक होती है मोर देन, मोर देन। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है ड्रा द ग्राफ एंड फाइंड द मीडियन फ्रॉम द ग्राफ। अगर इस ग्राफ से मीडियन निकालना हो, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 का आप कितना हो गया, सॉरी टोटल फ्रीक्वेंसी देखिए 30 है, 30 का आप कितना होगा 15। अब 15 कहां है देखिए यहां गया। अब इसके सामने आप लाइन ड्रा कर लीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको कर्व को जहां काटेगी उसके सामने देखिए 20 आ गया, तो हम कहेंगे इसका मीडियन कितना है 20, सॉरी 50 के सामने 14 आया था, ये थोड़ा गलत कर गए हम। 15 फ्रीक्वेंसी लिखनी है, 15 का 16 के सामने है, यस, तो 20 मीडियन कहलाएगा। इस तरह से आप मीडियन चेक कर सकते हो अगर आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले से मीडियन चेक करना है। एक होती है मोर देन, मोर देन में मोर देन की CF कैसे बनती है, इसमें लोअर लिमिट लेंगे 5, इसका मतलब 5 से अधिक, 5 से अधिक CF क्या होगी, 5 से अधिक सारी वैल्यूज है, इसमें उल्टा होगा। ये टोटल कितना है इसका, टोटल फ्रीक्वेंसी 30 है, यहां 30 आएगा, अब इसे माइनस होता रहेगा, यहां आएगा 10 से ऊपर, देखो 5 से ऊपर कितनी है 30, 10 से ऊपर कितनी वैल्यूज होगी, 2 माइनस कर देंगे 28 रहेगी। ऐसे यहां आएगी लोअर लिमिट, ध्यान रखना है, पहले लोअर लिमिट लीजिए 20। अब इसमें अपर वैल्यूज माइनस होती रहेंगी, ये ध्यान रखना है, या उल्टा कर सकते हो, ये 3 अब ऐसी बढ़ती रहेंगी। 28 में से 2 गया, सॉरी CF देखनी है, 28 में 12 आएगा 16 में 2 गया 14 में से 4 गई 10 में से 3 गई 7 में से 4 गई 3, या उसके सामने 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10, उल्टी करनी है टेबल, 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16 प्लस 12 28 प्लस 2 30। अब इसका जो ग्राफ डाउन की तरफ आएगा, देखो 30 पे कितनी वैल्यू है, सॉरी 10 पे, अब इसमें पॉइंट बनेंगे 5 10, आगे हो जाएगा, स्टार्टिंग 5 से होगी, 5 के सामने है 30, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद 10 28 लगभग यहां, इसके बाद 15 20 16, 15 के सामने 16 ये आ गया। इसके बाद 20 पे 14 लगभग यहां आ जाएगा। इसका 25 पे 10 यहां आ जाएगा। इसके बाद 30 पे देखिए 7 10 से नीचे आएगा थोड़ा सा, और 30 पे 7, फिर 35 में बंद होगा ये, 35 पे 3। अब इसको भी आपने फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, फ्री हैंड से ज्वाइन करते जाना है, तो ये कहलाएगी अप मोर देन फ्रीक्वेंसी, जहां काटेंगे वो हमेशा मीडियन होगा। तो इस तरह से ओजीव कर्व का ग्राफ आप ड्रा कर सकते हो। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 14 इज आल्सो कंप्लीटेड। थैंक यू।